नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े वसई के वाली पुलिस स्टेशन के बाहर। यहां आज एक ऐसा मामला सामने आया है कि वाली पुलिस स्टेशन की हद में नायगांव में सावरिया ज्वेलर्स नामक दुकान चलाने वाले दुकानदार को पूना के कोंडवा पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस अधिकारी आए और उनको उठाया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने 7 सोने के बिस्किट जो है चोरों से खरीदे हैं, चोरी का माल है। अब मामले में अब तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें कुछ संदेह जरूर दिखाई दे रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस के काम को कभी भी पुलिस के काम पर उंगली उठाया नहीं जा सकती है, लेकिन हर बार पुलिस को जो बताया जाए वह सही है ऐसा भी नहीं है। आरोपी का बोलना, पुलिस का वेरिफिकेशन करना सब एक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ इस मामले में यहाँ हमने भी ज्वेलर्स एसोसिएशन से बात की। उनका ऐसा कहना है कि कुछ चीज़ें नियमों के विरुद्ध हुई है, उनकी आपत्ति है। उन्होंने जो हमसे बातचीत की वो आप आगे देखेंगे भी क्या उन्होंने कुछ कहा। तो इस मामले में अब कुछ पेचीदगियाँ दिखाई दे रही है। एक तरफ इनका ज्वेलर्स एसोसिएशन का ये आरोप है कि पुणे से जो पुलिस आई है उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में एंट्री तक नहीं की। हालांकि बाद में ले जाने के समय एंट्री की गई और हमने भी इस चीज़ की जानकारी यहाँ पुलिस स्टेशन में मांगी तो उन्होंने बताया एंट्री की गई है। अब पहले क्यों नहीं की गई ये सवालिया निशान है। पहले करनी चाहिए थी, प्रोसीजर है एक बात। दूसरी चीज़, जब कोई मामला होता है और पुलिस कहीं पे आती है तो इतना एकदम फास्ट डिसीजन लिए जाने के पीछे का क्या रीज़न है ये भी पुलिस को खुलासा करना चाहिए। जबकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि ज्वेलर्स एसोसिएशन का ऐसा कहना है कि पुलिस के पास में ना ही कोई रिमांड लेटर है जिन आरोपियों को लेकर आए हैं, ना ही जिसको उठाया है उनका अरेस्ट वारंट है। और अंत में इनका यह आरोप है कि यहाँ से जाने के बाद में ऐसा बोल के ले जाया गया कि इनको मुंबई ले जाया जा रहा है, लेकिन फाउंटेन होटल जो घोड़बंदर पर है वहाँ जाकर फिर जिन आरोपी को उठाया है उनके भाई को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। तो मामले पे पेचीदगियाँ हैं और अभी उच्च अधिकारी जो भी है इस मामले को अपने हिसाब से, मैंने पहले भी जैसे कहा कि पुलिस का काम, पुलिस आज हर तरह से जनता के सहयोग के लिए खड़ी है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां कभी कभार इंसान से गलती होती है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ भी कोई गलती हुई हो। एक और मामला यहाँ जो आया है, एक व्यापारी जो वालियों में दुकान करते हैं उनसे हमने बात की तो उनका ऐसा कहना है कि उनकी दुकान वालियों में सिर्फ 4 महीने पहले शुरू हुई है। मार्च के महीने में उन्होंने दुकान का ओपनिंग किया था, जबकि आरोपी का ऐसा कहना है कि मैंने 8 महीने पहले इनको माल बेचा है। तो ये बड़ी ही दुविधा वाली बात है। अगर कोई 4 महीने पहले दुकान शुरू करता है तो 8 महीने पहले उसको माल कैसे बेचा जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को एक बार फिर से इस मामले को बराबर से देखना चाहिए और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होती है उसे करना चाहिए। गणेश, कहाँ रहते हैं आपकी दुकान? किस चीज़ की दुकान है, कहाँ रहते हैं? हमारी सोनार की दुकान है बोईदापाड़ा। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साहब में ऐसा हुआ कि हमारे पे मार्च में तो हमने दुकान चालू किया और वो आरोपी बोल रहे हैं तुमने 8 महीने पहले सोना लिया। मतलब आपका ये कहना है कि आपकी दुकान ये 21 मार्च 2021 में चली? हाँ, और 4 महीने हुआ बोल रहे हैं 8 महीने पहले सोना बेचा। 8 महीने पहले आपको सोना बेचा था? हाँ, तो लिए ही नहीं। 4 महीने हुआ तो 8 महीने का पहले कहाँ से लेंगे? फिर आपको फिर हम पुणे से आए थे तो अंदर आए, डायरेक्ट बात कुछ किया नहीं और मोबाइल लिया और लेके गाड़ी बिठा के और वाली पुलिस चौकी लेके आ गए। उसके बाद नहीं, अभी क्या हुआ? अभी नोटिस देके गए कि तुम कल आना उधर पुणे तो बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम भंवर मेहता, महाराष्ट्र राज्य सराफा सोनकार फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। मेरा रोटो बिहार। मेहता सर, आज क्या मामला हुआ कि इतनी रात में आप यहाँ वाली पुलिस स्टेशन में आए, क्या मामला बताइए? आज पुणे कोंडवा पुलिस स्टेशन से
हमारे इधर API मोरे साहब आए थे और उन्होंने हमारे नायगांव ईस्ट में सावरिया ज्वेलर्स के मदन भाई प्रजापति को पहले तो उनको कहा कि आपने माल लिया है, जबकि उन्होंने न तो कभी आरोपी को देखा था न कभी वो दुकान पे आया था। क्या माल और कहाँ का मामला है? वो कहते थे कि हमारे इधर DGP साहब के इधर चोरी हुई थी, उसके 7 बिस्किट और टोटल कुछ 32-35 लाख का माल है, बिस्किट प्लस कुछ अमुक ज्वेलरी भी थी, तो वो उनके उधर से चोरी हुई है और वो इधर बेची है। आप लोग के इसमें क्या आपको क्यों लगता है कि ये मामला सही नहीं है? हमारे यहाँ के जो स्थानीय ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है भरत जी, उन्होंने उनको क्लियर पूछा कि आपने सोने का माल खरीदा है क्या? बोलता सोने का माल खरीदने तो छोड़ो, हमने कभी इसको देखा भी नहीं है। और जब ये बात कही तो उनको साफ सूंघ गया। फिर उन्होंने कहा कि चलो चलो आप वाली पुलिस स्टेशन चलो। फिर हमने कहा कि नहीं, वाली पुलिस स्टेशन आएंगे, हमारा पूरा इधर आप FIR की कॉपी वगैरह हमको दो, हमें आप रिमांड कॉपी दो, हमें जो कबूली बयाननामा होता है, जो हमारा जो आरोपी जो कबूल करता है कि मैंने इतना सोना इधर उधर बेचा, वो कबूली बयाननामा होता है और पंचनामा होता है। तो ये सब चीज़ें हमने उनसे मांगी, लेकिन उनके पास में पूरे कागज पत्र भी नहीं थे। ये बड़ी दुखद घटना है कि कोई भी पुलिस जब भी किसी व्यापारी की तरफ जाती है तो उनके पास में संपूर्ण पेपर नहीं होते। स्थानीय पुलिस वाली पुलिस स्टेशन का इसमें क्या रोल है? देखिए, वाली पुलिस स्टेशन मतलब हमारे एक परिवार होता है। वाली पुलिस स्टेशन का हम लोग पहुँचे इधर तो उनको हमने पूछा कि आपके इधर एंट्री हुई है क्या? वो तो एंट्री नहीं हुई। तो पहले बिना एंट्री करके किसी की दुकान पे जाना, ये सबसे बड़ा उनका फॉल्ट है। उसके बाद बोलते हैं हम इनको लेके जाएंगे। हम उनको कहा कि भाई जब इन्होंने माल लिया ही नहीं है तो इनको आप नोटिस दे दीजिए, नोटिस का जवाब देंगे आपको। वैसे एक व्यापारी को इन्होंने कुछ अपना हाथ से स्टेटमेंट बना के दे के उसको छोड़ भी दिया, लेकिन हमको जब ये गलत लगा कि आज ये इनको लेके ही जाएंगे, तब हमको उन्होंने कहा कि भाई आप लेके जाने का आपके पास भी क्या वारंट है क्या? तो वारंट भी नहीं है। तो मैंने लेके जाने का कारण क्या है? बोलते नहीं, हमारा इन्वेस्टिगेशन का मतलब 2 घंटा इधर लगाओ, यहाँ तक पुनः आप मत लेके जाइए, ऑनवा मत लेके जाइए। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। जोर से हमारे व्यापारी को गाड़ी में बिठा कर इधर एंट्री करवा के और एंट्री करवा के हमारे से झूठ बोला। आपने अभी बोला कि एंट्री नहीं किया, अभी आप बोल रहे एंट्री किया, मतलब एंट्री करवा कर मतलब ले जाने की, इधर से लेके जाने की। आपका कहना है कि जब वो इंक्वायरी के लिए आए तब उन्होंने यहाँ एंट्री नहीं किया लोकल पुलिस हाँ, में। और जब गए तो इधर साहब ने उनको मैंने बोला मैं इधर एंट्री की, तो उन्होंने एंट्री बाद में की और एंट्री करके उसके बाद जब वो लेके गए तो हमको बोल के कि हम मुंबई लेके जा रहे हैं और हम मुंबई जाके इन्वेस्टिगेशन का हमारा भाग है, उनको हम छोड़ देंगे। तो हमको धोखे में रख कर इधर से लेके गए और अभी आगे जाके उसके भाई को फ़ोन करवाते तुम इधर आ जाए। तो ये कहने का मतलब ये क्या है? ये मतलब उसके भाई को बुला के कुछ सेटिंग करना है उनको, मतलब यही हो गया ना। तो ये सब चीज़ जो हो रहा है उन पर हमारे जो भी बड़े वरिष्ठ हैं उनको ध्यान देवे और ये चीज़ हमारे व्यापारियों के साथ में 650 ग्राम के 700 ग्राम जो मेटल होता है, ये कोरोना काल के अंदर 650-700 ग्राम तो बात छोड़ो, 30 से 35 लाख क्या 5 लाख किसी की दुकान में कैश नहीं मिलती है, तो 35 लाख की कैश कैसे हो सकती है? एकदम फ्रॉड है। हमारी एक ही कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारे व्यापारी ने माल नहीं खरीदा है तो कहने का मतलब वो लास्ट तक हम उसको बेकसूर ठहरा के रहेंगे, भले हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना क्यों पड़ेगा। सर आपका नाम? मेरा भरत जैन नाम है। आज का जो मामला है क्या उस पर कहना है आपका? मैं नायगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और वो मोरे साहब जो आए वो बोल रहे हैं कि हमको इन्वेस्टिगेशन करना है। दुकान में आए, पहले मैं बोला सर कीजिए, आप जो पूछना पूछिए। चोर को लेके आए तो चोर को सामने किया और चोर बोल रहा है कि मैंने 7 बिस्किट दिया है और 50 ग्राम ऑर्नामेंट्स दिया है, बंगड़ी, चेन, ये परचूनी, छोटा मोटा आइटम मिला के 5 तोला और 700 ग्राम 100 ग्राम के 7 बिस्किट 995 के चोर बोल रहा है। मैंने बोला पैसा कैसे लिया? बोला मैंने को दूसरे दिन पैसा दिया। कितना पैसा दिया? बोलता 32 लाख। मैं बोला इतना बड़ा अमाउंट लिया तो फ़ोन पे भी तो बात किया होगा, फ़ोन भी तो लगाया होगा, दुकान वाले का नंबर भी तो रहेगा तुम्हारे पास। तो बोलता मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैंने फ़ोन नहीं लगाया, फ़ोन से लेना देना नहीं हुआ है, डायरेक्ट काम हुआ है। तो एक इतना बड़ा 32 लाख रुपया कोई भी किसी से भी दो देखने में भी ऐसे लगते हैं, उनसे कौन लेगा, कौन व्यवहार करेगा ऐसा?
मतलब आपका कहना है कि चोर का ये कहना था कि उसने माल जिस दिन दिया पैसा उसके दूसरे दिन पैसा दिया है 32 लाख, वो भी कितना बड़ा अमाउंट। वो व्यापारी के दुकान में कुछ माल भी नहीं है, वो इतना बड़ा पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेगा? 32 लाख या 3200 रुपए के बराबर तो है ही नहीं। आपकी क्या मांग है? हमारी वही मांगे, मोरे साहब हमको झूठ बोल के लेके गए, बोला वाली पुलिस स्टेशन आई है, उधर इन्वेस्टिगेशन करना है हमको, तो उधर पूछताछ करके आपको नोटिस देके छोड़ देंगे। इधर आने के बाद में उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन कर रहे 5, 6, 7, 8 घंटा हुआ है, और फिर बोल के गए हमको इनको इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे बाहर। और मैं बोला सर आप बताइए, पक्का बताइए क्या कर रहे हो आप? तो बोला नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं, 4 घंटे में वापस आएंगे। और अभी फोन आ रहा है उनका कि हम पुनः लेके जा रहे हैं, झूठ बोल के लेके गए वो। आपका नाम? मेरा नाम रविराज धारीवाल है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कोंडा पुलिस स्टेशन पूना से एपीआई चेतन मोरे साहब आए थे, और हमारे नायगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक सदस्य हैं मदन लाल प्रजापति, उनकी दुकान का नाम है सावरिया ज्वेलर्स। उनके उधर पे उन्होंने आके बोला कि 2 आरोपी लेके आए थे, उन्होंने 750 ग्राम सोना उधर पे बेचा है, ऐसा पुलिस वाले मोरे साहब बोल रहे थे। जब हमने हमारे व्यापारी से पूछा तो उनका यही बोलना था कि मैंने ना तो इन दोनों चोर को देखा है, ना मैंने किसी प्रकार का इनसे कोई व्यवहार किया है। जब ये सब बात होने के बाद में हमने पूछा सर को कि सर आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने माल लिया है, तो ये बोला कि जो चोर है या जो आरोपी है उसने कबूली बयाननामा हमको दिया है। तो हमने पूछा कि आपने क्या उनको अरेस्ट किया है, कोर्ट में उनको हाजिर किया है? तो ये सब कोई डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं, ना एफआईआर दिखाया, हमको खाली यही बोला कि एक्स डीजीपी है महाराष्ट्र के, उनके घर पे इन्होंने कोई चोरी किया है और उनका माल इधर पे बेचा है। ना तो हमें किसी भी प्रकार का पेपर दिया गया, ना हमें कुछ भी चीज़ दिखाई गई। लेकिन जैसा आप अपने व्यापारी का साइड ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि व्यापारी ने माल नहीं लिया, तो व्यापारी भी बोल रहे, आप उनकी बात को किस तरह से जस्टिफाई? देखिए, ऐसा है कि व्यापारी ने अगर लिया होता और हमको लगता कि उसकी बात में कुछ भी कहीं भी झोल है, तो हम उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। व्यापारी कम से कम दुकान पे उसको 2 से 3 घंटे तक परेशान किया गया, उसके बाद वाली पुलिस स्टेशन में लाके 5 से 6 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद भी उनका एक ही स्टेटमेंट था कि मैंने ये ना तो दोनों जन को देखा है, ना मैंने इनसे कोई व्यवहार किया है। उसके बाद सर का हमारे को एक ही बोलना था मोरे साहब को कि सर आप इनको सीआरपीसी का 160 का या 91 का नोटिस दे दीजिए, उसका जवाब हम आपको कहाँ पर कल पुनः आकर दे देंगे। पर उनका एक ही बात कहना था कि मैं इनको लेकर जाऊँगा। या तो उन्होंने पहले से ही प्रेजुडिस था उनका, मतलब पक्षपात कहे, या फिर उनका कह सकते हैं कि भाई पहले से उन्होंने पुनर्निर्धारित करके रखा था कि मेरे को तो इसको लेके ही जाना है। एक और व्यापारी है, उनसे स्टेटमेंट लिया है, अंगूठा लिया है, साइन करवाया और लेके चले। वो स्टेटमेंट लेके गए हैं उनका, लेकिन ना उनको कोई एक्नॉलेजमेंट दिया है, ना उनको ये बताया कि कल अगर आना है तो कहाँ आना है, क्या है क्या नहीं है। ये कौन व्यापारी कहाँ के? ये भोईदापाड़ा के ही एक व्यापारी है। उनका क्या संबंध? उनको उनकी दुकान पे गए, उनकी दुकान से उनको उठाया, उनको ये नहीं बताया कितने ग्राम लिया है, कौन चोर है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वापस से पुलिस वही रूट पर गई, 2-4 दुकानें और देखी, लेकिन क्या है शनिवार और रविवार बंद होने के कारण सब दुकानें बंद थी, तो उनके हाथ में कोई नया बकरा मिला नहीं। आपने ये बकरा शब्द का इस्तेमाल किया इसके क्योंकि ये लगभग मैंने जितना भी इसके केस में मेरे को जो समझ में आ रहा है वो इसके हिसाब से यही है कि बस हमको रिकवरी करनी है। वो सही है या गलत है वो जानना ही नहीं है। आरोपी ने बताया तो ये तो नहीं हो जाता कि आरोपी सही बोल रहा है। अगर वो आरोपी सही बोल रहा होता, वो इतना ही सच्चा होता, तो वो आज जेल में नहीं होता या पुलिस कस्टडी में नहीं होता। हमारा यही कहना है कि आप जांच कीजिए, जांच में अगर हमारा व्यापारी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। आप बिना जांच के उसके ऊपर इतना एलिगेशन लगा रहे कि 750 ग्राम सोना लिया है, वो भी कोरोना काल में, जहाँ पे 2, 5, 10 हज़ार रुपये के पब्लिक के पास कैश नहीं है, और वहाँ पे 32-35 लाख रुपए उनको रोकड़ा दे दिया है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कोठारी है। मैं वाली ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और वाली और नायगांव हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। और ये मोरे साहब जो कोंडा पुलिस स्टेशन से आए थे और हमारे व्यापारी को 750 ग्राम के मैटर में झूठा फंसा रहे और गलत फंसा रहे, और वेरिफिकेशन भी ये लोगों ने झूठा किया है। और जो आरोपी के बारे में बोल रहे माल बेचा है, वो आरोपी कस्टडी में है, और जो 2 लोगों को लेके आए उनके साथ में ये व्यापारी का व्यवहार भी नहीं हुआ है। और व्यापारी को झूठ बोल के यहाँ से लेके चले गए कि हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं, और उनको जाके अब घोड़बंदर हैरान कर रहे, हैरेसमेंट कर रहे, और उनके छोटे भाई को फ़ोन करके बुला रहे सेटलमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ?
आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है भाई, हमारा व्यापारी है, उनको दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और ये गलत हैरेसमेंट और परेशान किया उनको छोड़ देना चाहिए, और इसके पुलिस वालों के ऊपर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल जुरिडिक्शन में बड़े पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? बड़े पुलिस अधिकारी आज मेन पीआई साहब चौगुले साहब नहीं थे, और उनके नीचे जो आज के डे ऑफिसर थे और दूसरे पुलिस अधिकारी थे, वो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था पूना वालों को, भाई ये लेके जा सकते हैं। और हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर फॉलो करना है 411 ए तो आप नोटिस देके जा सकते हो, हमारे व्यापारी को मत लेके जाओ आप। तो उन्होंने हमारी नहीं सुनी और पूना वालों के साथ में मिलकर और हमारे व्यापारी को लेके चले गए आज। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।